ये आपने लिखा था पीछे भी एक रिजिड बॉडी है, हमने दिखाया भी था बेटा कि एक रिजिड बॉडी है बेटा, ये कोई रिजिड बॉडी है और ये जो बेटा रोटेट करी है, किस में रोटेट करी है बेटा, दैट इज द एक्स वाई प्लेन एंड अबाउट द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जेड दो था बेटा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन था। इस ये क्या थी बेटे आपकी, दैट इज द रिजिड बॉडी, क्या थी बेटा, रिजिड बॉडी, दैट इज द रिजिड बॉडी। और इस रिजिड बॉडी में आपने देखा था पार्टिकल यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये, दैट इज द r1, और पार्टिकल कौन सा था m1, एक ये पार्टिकल है बेटा दैट इज m2, और डिस्टेंस कितना r2 अप टू एंड, क्या लिया था बेटा आपने n पार्टिकल लिए थे दैट इज द mn, और ये क्या बेटा rn। ओके ये बात हम सभी जानते हैं। लेट अस कंसीडर ए क्या लिया, रिजिड बॉडी हैविंग पार्टिकल m1 m2 m3 अप टू एंड mn are at their perpendicular distances r1 r2 r3 up to end rn from the axis of rotation। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन सभी का, ये बात आपने लिख ली। अब ये कहते हैं कि लेट द रिजिड बॉडी, ये जो रिजिड बॉडी है, लेट रिजिड बॉडी जो है बेटा वो रोटेट करी है, let the rigid body is rotating with a constant angular acceleration, with a constant angular acceleration, we are saying constant angular acceleration, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्या होता है मेरे बच्चों, अल्फा, क्या होता है बेटा, अल्फा होता है भाई। इट मीन हर एक पार्टिकल किसके साथ चल रहा है, अल्फा के साथ, रोटेट कर रहा है किसके साथ, अल्फा के साथ, लेकिन सबका लीनियर एक्सेलरेशन तो अलग अलग है बेटा। लीनियर एक्सेलरेशन इट मीन इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कितना बेटा a1, इसका लीनियर एक्सेलरेशन a2, अल्फा तो सबका सेम है लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन सबका अलग अलग है। तो क्या लिखा, लेट रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सच ये मतलब बात लिखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो हमने रिजिड बॉडी ले रखी है, ये भी किसके साथ चलेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना अल्फा के साथ ही रोटेट करेंगे। बट ईच पार्टिकल भाई हर एक पार्टिकल जो क्या होगा बेटा, ईच पार्टिकल्स हैज डिफरेंट, ईच पार्टिकल हैज, भाई हर एक पार्टिकल का डिफरेंट क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन, बट ईच पार्टिकल हैज डिफरेंट एक्सेलरेशन बोल दो या लीनियर एक्सेलरेशन बोल दो, एक ही बात है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन एज कौन कौन सा बेटा, a1 आगे a2, कितने पार्टिकल है बेटा, अप टू एंड an तक है। वेयर आपको पता ही है बेटा इस बात का, तो वेयर अल्फा इजकल टू वेयर, क्या पढ़ रखा आपने, एक रिलेशन पढ़ रखी बेटा, a इजकल टू अल्फा आर होता है या अल्फा इजकल टू ar होता है, यस क्या होता है बेटा, a इज इक्वल टू अल्फा आर, ये होता है कौन सा रिलेशन, कौन सा लीनियर, क्या होता है बेटा, ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है ये, और ये कौन सा होता है एंगुलर, कौन सा होता है बेटा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये क्या होती है रेडियस, क्या होती है ये रेडियस। वेरी गुड। अब a1 क्या बनेगा बेटा, a1 कंचन क्या बनेगा, a1 अल्फा तो सबका सेम है, क्या आएगा अल्फा इंटू r1, ऐसे ही a2 क्या बनेगा अल्फा इंटू r2, सो सभी जो बेटा ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अब बात क्या होती है बेटा, अब बात हमने करनी है टॉर्क की, क्या होता है, क्योंकि ये कोई चीज जब रोटेट कर रही है तो क्या होगा, टॉर्क, क्या होगा बेटा, टॉर्क होगा। तो ये बॉडी जो है ये किसके साथ रोटेट हो रही है, टॉर्क, क्या होगा बेटा, टॉर्क होगा। तो जो टोटल जो टॉर्क है बॉडी का, टोटल इस रिजिड बॉडी का जो टॉर्क है वो क्या आएगा, टॉर्क एक पार्टिकल का, टॉर्क दूसरे पार्टिकल का, टॉर्क अप टू एंड, टॉर्क nth पार्टिकल का, कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क, क्लियर है। अब यहां टॉर्क की वैल्यू मैंने बता रखा है आपको, ये जो है बेटा दैट इज इक्वेशन 1,
टोरक क्या होता है बेटे, टोरक और फोर्स में क्या रिलेशन है, टोरक इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वेक्टर में तो पढ़ रखे ना बेटा, टोरक बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ, या एफ आर ले लीजिए, सिंपल में ले तो टोरक जो बेटा आप सिंपल में ले सकते हो, तो टोरक की वैल्यू क्या आएगी, आर एफ। क्या हो जाएगा बेटा, आर एफ। व्हाट इज एफ, मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई एफ क्या है, आर एज इट इज, एफ क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले का टोरक क्या होगा, देखना पहले का टोरक R1 M1 A1 किस है, अल्फा R1। अरे बेटा टोरक 1 कर दो ना, अरे 1 टेको 1 1 1, तो इसका मतलब क्या है, R1 M1, अरे A1 की वैल्यू अल्फा R1। आगे चलो प्लस क्या होगा, R2 M2 और अल्फा R2 प्लस अप टू एंड बेटा कहां लग गए, Rn और Mn और अल्फा और Rn। बड़े ध्यान से देखो बेटा, आपका क्या चीज कांस्टेंट आ रही है, बाहर क्या रहा है, अल्फा आ रहा है, बाहर क्या रहा है, अल्फा। अल्फा बाहर आ गया, क्या रह गया, दैट इज M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस अप टू एंड कहां लग, Mn और Rn का स्क्वायर। ये सभी को पता क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, पता तो है सभी को। तो क्या है बेटा, ये जो टोरक है ये आ गया आपका, दैट इज अल्फा एंड दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आ गया बेटा आपका रिलेशन टोरक एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, वेक्टर फॉर्म में लोगे तो बेटा आपको पता ही है, जो वेक्टर में लेना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कई बार तो हम क्या लेते हैं वेक्टर, कई बार स्केलर, तो इसलिए हम क्या लेंगे, टॉर्क को आप सिर्फ इससे रिप्रेजेंट कर दो यहाँ टाउ का, क्योंकि तो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो बेटा आपका आई, और यहाँ क्या लेंगे अल्फा, क्या लेंगे अल्फा। ये आ गया रिलेशन। और मैंने एक सिंपल बात भी बता रखी है आपको, सिंपल वे में बता रखा है, टॉर्क और किसका रिलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू टॉर्क और यू मोमेंट ऑफ, ठीक है। चलो टॉर्क लीनियर मोशन में क्या होगा, टॉर्क की जगह फोर्स, क्या होगा फोर्स, और फोर्स बराबर मास इनटू, अरे भाई रोटेशनल में जो रोल लीनियर में कौन प्ले करेगा, फोर्स, वही रोल मोशन का रोटेशनल में कौन प्ले करेगा, टॉर्क। जो मास रोल प्ले करेगी सेम रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा, जो रोल एक्सेलरेशन करेगा वही रोल एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा। क्लियर है बेटा, ये था टॉपिक, कर दोगे, ठीक है, ये आएगा टॉपिक आपका।